हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। तो आज जो है हम कुछ नया लाए हैं जिसमें आपको बेस्ट एकेडमिक राइटिंग टूल्स जो भी रिसर्च स्कॉलर्स है एमफिल जिन्होंने किया है उनको ये सारा पता रहेगा। तो रिसर्चर्स के लिए प्रॉब्ली ये जो है वीडियो है। एंड इस वीडियो में आपको अलग अलग टूल्स देखने को मिलेंगे जिसका यूज़ आप अपने रिसर्च स्टडी में या जो भी आपका वर्क है रिसर्च वर्क तो उसमें आप कर सकते हो, जिससे आपका काम जो है वो बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे इस तरह के अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। सो शुरुआत करते हैं कि कौन से है वो 10 बेस्ट एकेडमिक राइटिंग्स टूल्स जिसका फ़ायदा आपको अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला तो है ग्रामरली। यस, ग्रामरली एक ऐसा ऐप है या ऐसा राइटिंग टूल है जहाँ से आपको अपनी जो भी आपकी वोकैबलरी है, आपने जो भी आर्टिकल लिखा हो चाहे बुक लिखा हो, तो इससे आपको सजेशंस मिलते हैं कि आपको कौन से वर्ड्स को यूज करना चाहिए, आपका कहाँ कहाँ जो है ग्रामर इनकरेक्ट है, तो ये उसको क्या करता है, रीमेक करता है। ठीक है, उस सेंटेंस को आपको सुधारने में मदद करता है। उसके बाद है क्विलबोट। क्विलबोट इज़ द AI पावर पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग टूल। यस, आपने जो भी कंटेंट लिखा है, आपने जो भी आर्टिकल लिखा है, वहाँ पे ये आपका जो आर्टिकल है वो पैराफ्रेज करके देता है अलॉन्ग विथ वोकैबलरी। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनका भी इंग्लिश इतना ज़्यादा भी फ्लुएंट नहीं है या बहुत ही ज़्यादा सुपर लेवल का नहीं है या फिर जो एवरेज है, तो उन सभी को क्या लगता है कि आपका जो भी कंटेंट है वो प्लेजरिज्म से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको पैराफ्रेज करना चाहिए। सो ये समराइजिंग टूल है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो भी टाइमिंग होता है लिखने का, राइटर्स को भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो वो रिड्यूस करता है टाइमिंग आपका। प्रो राइटिंग एड। सो व्हाट इज़ दैट? प्रीमियम ग्रामर एंड राइटिंग एडिटर है, मेड फॉर ब्लॉगर्स। जो भी ब्लॉगर्स होते हैं, अपने आर्टिकल्स डालते हैं, जो भी कंटेंट राइटर्स हैं एंड रिसर्चर्स हैं, इनके लिए प्रो राइटिंग एड इज़ द बेस्ट ऐप। मेनली इट इज़ अ रेफरेंस टूल, मतलब कि आपने जो भी कंटेंट इधर उधर से लिया होगा आपके आर्टिकल या बुक के लिए, जर्नल लिखने के लिए, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, तो उसके लिए आपने रेफरेंसेस लिए होंगे। ठीक है, बुक से लिए होंगे या फिर कोई अलग जर्नल से लिए होंगे, वेबसाइट से कुछ लिया होगा, ठीक है, मैगजीन से कुछ लिया होगा, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस डालना होता है। क्योंकि रेफरेंसेस अगर आप नहीं डालोगे अपने आर्टिकल में, तो आपका जो कंटेंट है वो कॉपीड कहलाता है, यानी कि प्लेजरिज्म के अंडर वो आता है। ओके, एंड इट इज़ अ इलीगल एक्ट। ठीक है, सो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको मेंडले बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये रेफरेंस मैनेजर है एंड फ्री फॉर डेस्कटॉप एंड वेब यूज़ एज वेल, विच सिंप्लीफाइज रेफरेंस मैनेजमेंट वर्कफ्लो। ठीक है, आप यहाँ पे रेफरेंसेस वहाँ पे लगा सकते हो। आफ्टर दैट, एवर नोट यूज बाय बिजनेस ओनर्स, एग्जीक्यूटिव्स, क्रिएटिव पीपल एज टूल टू ऑर्गेनाइज एंड कैप्चर देयर थॉट्स। हर बार ऐसे नहीं होता है कि आप जब लिखने बैठते हो, जो स्पेशली जो राइटर्स हैं, जब वो लिखने बैठते हैं तभी उनके दिमाग में थॉट्स आए लिखने के लिए, ऐसा नहीं हो। रैंडमली वो दिन भर में भी कभी भी कहीं पे भी उनके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। वही अगर वो बुक पे काम कर रहे हो तो उनके दिमाग में हमेशा वो बुक रहती है, तो कहीं पे भी वो चलता रहता है थॉट प्रोसेस। तो और जो राइटर है ना, तो वो बुक जो है वो एक सिटिंग में नहीं लिखता है, या फिर एक ही मंथ में अगर उसने डिसाइड किया कि मैं इस महीने में बुक लिखने की पूरी कोशिश करूँ और लिख ही डालूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो बुक है, उस बुक के लिखने के लिए बहुत सारे दिनों की मेहनत होती है। मतलब जो दिन दिन में वो उस बुक की प्रिपरेशन करता है, आज के दिन में मुझे इस बुक के लिए या इस बुक के रिलेटेड कौन सा थॉट आया, तो वो आप इस एवर नोट में ऐड कर सकते हो। और इस तरह के जो आपके थॉट्स है, पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, जो इवेंट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, इमेजिनरी हो चाहे रियलिटी बेस्ड हो, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एट द एंड जब भी आप बुक लिखने बैठोगे तब आपके पास बहुत सारा कंटेंट रहेगा, और उस कंटेंट के बेसिस पे आप क्या कर सकोगे, अपनी बुक लिख सकोगे। ठीक है, सो एवर नोट इज़ द बेस्ट टूल फॉर राइटर्स, बिजनेस ओनर्स, एग्जीक्यूटिव एंड क्रिएटिव माइंडेड जो पीपल्स होते हैं, उनके लिए नोट्स निकालने के, नोट्स लिखने के लिए ये एवर नोट ऐप बहुत ही सुपर है। प्लेजरिज्म चेकर है, जैसे मैंने कहा था कि आप जब भी कॉपी करते हो किसी का कंटेंट, तो आपका जो भी कंटेंट है या फिर जो भी आपका आर्टिकल है, बुक है, वो प्लेजरिज्म के अंदर आता है एंड दैट इज़ टोटली इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको प्लेजरिज्म चेकर है, आपने जो भी लिखी है चीज़ें, तो वो 100%
प्लेजरिज्म से फ्री है क्या, तो ये आपको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी पेटेंट होता है आपका, या फिर कोई भी आपने कुछ मशीनरी इन्वेंट की, तो जैसे आपको वो इन्वेंट करने के बाद तुरंत ही पेटेंट निकालना होता है उसका, जिसकी वजह से उस मशीनरी के आइडिया को कोई और कॉपी ना कर सके, और किसी ने कॉपी किया भी तो भी वो इलीगल होता है। तो इसीलिए ऐसा ही आपके आर्टिकल्स में आप जो जो चीज़ें लिखते हो, राइटर जो जो चीज़ें लिखता है खुद की, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल वहाँ पे यूज़ किया गया है, और कोई उसको कॉपी करे ये चीज़ गलत है। इसलिए प्लेजरिज्म चेकर एक्स इज़ द बेस्ट टूल। ये मोस्टली रिसर्च पेपर लिखने के लिए, ब्लॉग्स लिखने के लिए, जो जो असाइनमेंट्स होती है, वेबसाइट्स का कंटेंट होता है, उसको लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नाउ द अनदर वन इज़ रिसर्च गेट। ये रिसर्च गेट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे अलग अलग वर्ल्ड के कोने कोने में से जो भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ठीक है, जिससे नॉलेज शेयरिंग होती है, एक्सपर्ट नॉलेज शेयर होता है, अलग अलग रिसर्चर्स के व्यूज़ आपको पता चलते हैं, किसने किस सब्जेक्ट पे क्या क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत अलग अलग नई चीज़ें पता चल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च गेट पे मिलेगी। उसी की तरह एक दूसरा है गूगल स्कॉलर। यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। इट इज़ सेम लाइक लिटरेचर रिव्यू का जो प्रोसेस होता है ना, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या फिर जो लोग बहुत ही ज़्यादा बुक लिख रहे हैं, राइटर्स हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर करना, या फिल्म मेकर्स भी होते हैं, फिल्म बनाते समय भी आपको क्या करना होता है, बहुत सारी बुक्स भी पढ़नी होती है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करना होता है कि कौन से ऑथर ने किस बुक में क्या क्या लिखा है। तो इसलिए ये गूगल स्कॉलर आप ऐप जो है या टूल है, गूगल स्कॉलर, ये जो वेबसाइट है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, जहाँ से आपको अलग अलग ऑथर्स के, एक्सपर्टीज़ के आर्टिकल्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, जिसका फ़ायदा आपको आपके राइटिंग में होगा। नेक्स्ट इज स्पिन बोट। स्पिन बोट ये फ्री है, ऑटोमेटेड आर्टिकल स्पिनर है, जहाँ से आप सेम लाइक क्विल बोट की तरह रीराइट्स ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट इनटू एन इंटेलिजेंट रीडेबल कंटेंट, मतलब पढ़ने लायक कंटेंट किस तरह से हो सकता है, ये आप स्पिन बोट से कर सकते हो। आफ्टर दैट वर्ड ट्यून, इट इज़ ऑल्सो AI राइटिंग टूल, रीराइट्स एंड रिफ्रेज, जैसे कि क्विल बोट है। तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शन से आप कोई भी आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उस टूल को आप एकदम बिंदास यूज़ कर सकते हो, जिसका फ़ायदा आपको अपनी राइटिंग में होने वाला है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग, एंड इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।